तो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कॉर्डिलिया क्रूज की कुछ नई अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कॉर्डिलिया क्रूज की संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। वो वीडियो आपने बहुत पसंद की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उसी वीडियो में आप जैसे कुछ प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने कुछ सवाल हमसे किए थे। आज उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ में क्या है वो नई अपडेट्स कॉर्डिलिया क्रूज की, उन पे भी हम आज बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कॉर्डिलिया क्रूज की वो क्या नई अपडेट्स हैं। उसके बाद आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट यह है कि कॉर्डिलिया क्रूज जो मुंबई से ऑपरेट होता था वो 1 जून 2022 से 30 सितंबर 2022 तक मुंबई से ऑपरेट नहीं होगा। यानी जो क्रूज मुंबई से चलते थे अब वो क्रूज मुंबई से नहीं चलेंगे 30 सितंबर 2022 तक। 1 अक्टूबर 2022 के बाद उसकी नॉर्मल सेलिंग वापस मुंबई से चालू हो जाएगी। और दूसरी अपडेट यह है कि चेन्नई में या फिर साउथ में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो क्रूज अब तक मुंबई से ऑपरेट हो रहा था वो 1 जून 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक चेन्नई से ऑपरेट होगा। यानी इसकी सारी सेलिंग चेन्नई से रहेगी। तीसरी अपडेट यह है कि अगर आप चेन्नई गोवा चेन्नई का ऐसा कोई सेक्टर ढूंढ रहे हैं तो यह सेक्टर अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। चेन्नई से जो क्रूज चलेंगे वो सिर्फ चेन्नई पौंडीचेरी चेन्नई, चेन्नई विशाखापट्टनम चेन्नई या फिर चेन्नई हाई सी चेन्नई या फिर चेन्नई से लक्षद्वीप, इस तरह के में ही चलेंगे। यानी अगर आप गोवा का प्लान चेन्नई से कर रहे हैं तो वो क्रूज अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और चौथी अपडेट यह है कि अगर आप अपनी क्रूज की बुकिंग 2-3 महीने पहले से बुक करा के रखते हैं तो कॉर्डिलिया क्रूज की तरफ से कुछ ऑफर्स चल रहे हैं प्री बुकिंग के, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यानी आप अपनी क्रूज की बुकिंग कम रेट्स में भी कर सकते हैं। और पांचवी अपडेट यह है, ये अपडेट तो नहीं, जानकारी इसको मैं कह सकता हूं कि कॉर्डिलिया क्रूज में अब आप डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको शादी क्रूज में करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कॉर्डिलिया क्रूज को आप आपकी शादी या फिर किसी इवेंट के लिए कैसे बुक कर सकते हैं उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। वो संपूर्ण जानकारी मैं उस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थी कॉर्डिलिया क्रूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब आइए बात कर लेते हैं उन सवालों की जो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे थे। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आप इस क्रूज को 1 वे के लिए भी बुक कर सकते हैं। यानी कि जो क्रूज 2 नाइट्स का है, मुंबई से गोवा जा रहा है और गोवा से मुंबई वापस आ रहा है, क्या आप उसमें 1 वे का पैसा देके 1 वे का टिकट बुक कर सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो क्रूज 2 नाइट्स के लिए है, जो मुंबई से गोवा जा रहा है और गोवा से मुंबई आ रहा है, तो आपको सेम पोर्ट पे वापस रिटर्न आना पड़ेगा। इसी तरह से चेन्नई से चलने वाले क्रूज के लिए भी यही रूल अप्लीकेबल है, चाहे वो चेन्नई विशाखापट्टनम चेन्नई हो या चेन्नई पौंडीचेरी चेन्नई हो। अगर कोई क्रूज 2 नाइट्स का है तो आपको 2 नाइट्स में वापस सेम उसी पोर्ट पे आना होगा। अगर आप कोई 1 वे वाला क्रूज सर्च कर रहे हैं तो ऐसे क्रूज भी अवेलेबल हैं जो आपको 1 वे की जर्नी देते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि क्या यह क्रूज सिर्फ 2 रातों के लिए ही अवेलेबल है। तो जी नहीं, यह क्रूज 2 रातों से लेकर 7 रातों तक अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग जगह पे यह क्रूज जाता है और वापस उस पोर्ट पे आता है। देखिए, एक सवाल यह था कि यह क्रूज जहां भी जाता है, चाहे वो मुंबई से गोवा जाए या चेन्नई से पौंडीचेरी जाए या चेन्नई से विशाखापट्टनम जाए, यह क्रूज जहां भी जाता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उस जगह पे हॉल्ट करता है। तो क्या आप वहां पे उतर के अपने हिसाब से घूमने जा सकते हैं, साइट सीन कर सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण गोवा से ही ले लेते हैं। अगर ये क्रूज मान लीजिए मुंबई से गोवा जा रहा है और गोवा 7-8 घंटे के लिए रुक रहा है, तो उन 8 घंटों के लिए अगर आपको गोवा घूमना है तो आपको साइट सीन की सर्विसेज कॉर्डिलिया से ही परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से ही घूमने निकल जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको गोवा घूमना है या कुछ भी साइट सीन करने हैं तो आपको वो कॉर्डिलिया से ही परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही परचेस करके रखते हैं तब तो वेल एंड गुड है। अगर आप साइट सीन की सर्विस परचेस करना भूल गए हैं तो आप ऑन बोर्ड जाके भी क्रूज पे भी वो खरीद सकते हैं। इसके बाद एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह क्रूज हॉल्ट के दौरान बंद हो जाता है। तो जी नहीं, हॉल्ट के दौरान ये क्रूज बंद नहीं होता है। इस क्रूज की सभी एक्टिविटीज, सभी चीजें अंदर जो चलती है वो चलती ही रहती है। जो साइट सीन करने जाना चाहता है वो साइट सीन करने चला जाता है। आपका 5वां सवाल यह था कि क्या हमारी ऑल बिल्स इंक्लूड होने के बाद हम कॉर्डिलिया के किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा सकते हैं। तो जी नहीं, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना नहीं खा सकते हैं। जहां पे कॉर्डिलिया क्रूज का बफे लगता है सभी गेस्ट्स के लिए, वहीं पे जाके आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर कर सकते हैं। अगर आप कॉर्डिलिया क्रूज के किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे जाके कुछ मील्स लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की तरह आपका बिल पे करना पड़ेगा। छठा सवाल यह था कि क्या आप इस क्रूज पे पैकेज फूड, बाहर का फूड ले जा सकते हैं या फिर पानी की बोतल ले जा सकते हैं। तो जी नहीं,
बाहर के पैकेज फूड या फिर बाहर की पानी की बॉटल्स यहाँ पे इस क्रूज पे अलाउड नहीं है। 7वां सवाल था कि क्या आप क्रूज के रूम में स्मोक कर सकते हैं? जी नहीं, आप पूरे क्रूज पे कहीं भी स्मोक नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हुए पाए जाते हैं तो आपको भारी पेनल्टीज चुकानी पड़ सकती है। अगर आप ऑन बोर्ड स्मोक करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मोकिंग जोन बने हुए हैं, सिर्फ वहीं पे आप स्मोक कर सकते हैं और जो सिगरेट का बॉक्स आप लेकर जाएंगे वो सील पैक्ड होना चाहिए। 8वां सवाल था कि क्या आप आपकी लिकर्स अल्कोहल इस क्रूज पे ले जा सकते हैं? तो जी नहीं, आप आपकी अल्कोहल इस क्रूज पे नहीं ले जा सकते हैं, वो आपको अंदर से ही परचेज करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 9 कि क्या आप आपके पालतू जानवर इस क्रूज पे ले जा सकते हैं? तो जी नहीं, आप उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 10 कि क्या 6 महीने से छोटे बच्चे इस क्रूज पे अलाउड हैं? तो जी नहीं, 6 महीने से छोटे बच्चे इस क्रूज पे अलाउड नहीं हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी दी गई सभी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।